Hello students, welcome to the second lecture of Science of class 9th, chapter 8, Cell, the fundamental unit of life. स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हम पहले अपने लेक्चर में जो है जनरल बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं सेल को लेकर, उसकी जो डिस्कवरीज हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक से स्टडी करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड दी सेल थ्योरी। दो टॉपिक्स हम लोग आज स्टडी करेंगे, सेल थ्योरी क्या होता है और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या होते हैं। तो सेल थ्योरी जैसे आपको बताया था कि जो शेल्डन और श्वैन जो है दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सेल थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट देखिए, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल जो है, इसको आप कोशिका कहते हैं, वो हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये हम समझते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट का हमारे यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुए हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। नो व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रक्चरल यूनिट। देखिए, जैसे हम कभी कोई घर बनाते हैं, हमारा कोई मकान बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ ऐसी है जिसको हम बार बार रिपीट कर कर उसमें यूज़ करते हैं, तो हमारा पूरा घर बन जाता है। और वो सबसे छोटी यूनिट होती है ईंट, जिसको आप ब्रिक कहते हैं। तो ब्रिक जो है वो किसी भी घर की, किसी मकान की जो है, किसी बिल्डिंग की एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। यानी कि वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और उसी से पूरा घर या मकान जो है वो बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अपनी बात करें, हम बहुत लार्ज हमारा साइज़ होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले। तो इतना बड़ा शरीर कैसे बनता है? हमारे शरीर में भी छोटे छोटे कुछ एंटिटीज़ हैं, कुछ यूनिट हैं जो बार बार आपस में जुड़ रही हैं और एक पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है बन रहा है। तो हमारे शरीर की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर की जो ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं। इसी प्रकार से फंक्शनल यूनिट भी सेल होती है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। फंक्शनल की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि सेल, जिसको आप कोशिका कहते हैं, वो आप एक्चुअल में एक मिनिएचर लाइफ होती है, यानी अपने आप में एक छोटा जीवन होता है। यानी कि वो सारे फंक्शन जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शंस देखने को मिलते हैं, वही सारे फंक्शन एक अकेला सेल भी परफॉर्म करता है। हम रेस्पिरेशन करते हैं, सेल भी रेस्पिरेशन करती है। हम हमारे न्यूट्रिशन होता है बॉडी के अंदर, सेल्स में भी न्यूट्रिशन होता है। हम एक्सक्रीशन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स की, सेल भी एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की। हम भी कैपेबल हैं जो है रिप्रोडक्शन के। सेल्स जो है दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड गिविंग राइज टू न्यू सेल्स। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म करता है, वो एक सेल भी करती है। तो सबसे छोटी यूनिट जो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है, वो सेल होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई एम श्योर ये पहला पॉइंट समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अलग से डिस्कस किया है। सेकंड पॉइंट देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने होते हैं, ठीक है ना। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, मान लो टेबल आपके सामने एग्जाम्पल है। तो टेबल जो है वो ना तो डाइजेशन करता है, ना वो रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, ना ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसी प्रकार से जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सेल के बने होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सो वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, सो दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। थर्ड पॉइंट देखिए, सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखो, नए सेल बनते रहते हैं हमेशा, लगातार उनमें मल्टीप्लिकेशन चलती रहती है। तो लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेल जो नए बनते हैं वो कोई अवतार नहीं ले लेते, कहीं से वो एकदम से पैदा नहीं हो जाते, कहीं से एकदम से वो आ नहीं जाते। तो वो हमेशा उन्हीं सेल से बनते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। सपोज़ करो हमारे कोई ऑर्गेनिज्म है, छोटा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें 20 सेल हैं। तो वो धीरे धीरे उसके सेल जो हैं वो 20 से 30 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे। लेकिन वो जो नए सेल बन रहे हैं वो उन्हीं 20 सेल से बनेंगे जो पहले से मौजूद हैं। तो यही थर्ड पॉइंट है कि सेल जो हैं दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलिए सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं और वो हमारे पास है इस आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर ए सेल एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस आधार पर कि हम किसी भी जीव के अंदर केवल एक सेल या एक ही कोशिका पाई जाती है या बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसको आप हिंदी में एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो नाम से पता लग रहा है, यूनि मतलब होता है वन, सेल्यूलर मतलब होता है सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव।
तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर केवल यूनी यानी कि वन ही सेल मिलती है, एक ही कोशिका होती है, उनको कहते हैं हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और एग्जाम्पल देखिए इसमें दिया हुआ है अमीबा। तो अमीबा बहुत ही छोटा माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर मिलता है और वो बहुत छोटा होता है, उसमें केवल एक ही सेल होती है, यानी कि वो सारे फंक्शंस हमारी, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो हमारी बॉडी में वो सारे काम अलग अलग सेल्स ने बांट रखे हैं, लेकिन अमीबा में एक ही सेल होती है और उसी सेल को ये सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें केवल एक ही सेल मिलती है, दे आर रिफर टू एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, दैट इज मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुकोशिकीय जीव। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड वेरियस सेल्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जब कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स या फिर कोशिकाओं से बनी होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इससे बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन देयर अकर्स अ डिवीजन ऑफ लेबर, वहाँ पे कार्य का विभाजन हो जाता है। सेल्स हमारे से, हमारा शरीर है, हम लोग क्या हैं, हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारा शरीर जो है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कुछ सेल्स जो है उन्होंने ग्रुप बना के आइज़ बना दी, वो देखने का काम करते हैं। कुछ सेल्स ने मिलकर जो हार्ट का फॉर्मेशन कर दिया, वो सिर्फ हार्ट की बीटिंग में या उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। कुछ ने हमारे बॉडी में लीवर बना दिया, कुछ ने जो है वो किडनीज़ बना दी। तो सेल्स ने क्या किया, अपना काम बांट लिया। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में यही खास बात होती है कि यहाँ सेल्स में के बीच में, कोशिकाओं के बीच में जो है कार्य का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने को मिलता है। और सभी जो है सेल्स वो अपना काम अलग अलग होकर ग्रुप्स में करते हैं। तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ऑर्गेनिज्म। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फंजाई एंड एनिमल्स। प्लांट्स भी इसमें शामिल है, प्लांट्स हैं, फंजाई है, एनिमल्स हैं। ये सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए हम इनको बहुकोशिकीय जीव या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। हाउ कैन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल? कि एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है? ठीक है ना, क्योंकि सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि सेल जो है इट इज़ अ मिनिएचर लाइफ। वो अपने आप में एक छोटा सा जीवन, सूक्ष्म जीवन होता है, जीव होता है सेल, क्योंकि वो सारे फंक्शन जो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म, बड़ा जीव परफॉर्म कर सकता है, वो एक अकेला सेल भी करता है। तो सेल के अंदर एक टेंडेंसी होती है डिवाइड करने की, विभाजन करने की। तो एक सेल है वो डिवाइड करेगा, वो 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे। तो एक ही सेल से मल्टी सेल जो है बन जाते हैं। और यही हम रीज़न दे सकते हैं कि किस प्रकार से एक ही सेल से जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, क्योंकि जो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से नए सेल बनते रहते हैं, वो डिवीजन होती रहती है, उनमें विभाजन होता रहता है और वो नए नए सेल जो है वो बनाते रहते हैं। तो इस तरह से नए सेल जो है वो बन जाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज हमने सेल थ्योरी पढ़ी और यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस भी पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे शेप्स ऑफ सेल स्टूडेंट्स। टिल देन, थैंक यू।